भाइयों और बहनों, हर कोई जन्नत चाहता है, हर कोई चाहता है कि मौत के बाद सुकून मिले। लेकिन कितने लोग हैं जो ये सोचते हैं, क्या मेरे अंदर कोई ऐसा गुनाह है जो मेरी नमाज, रोजा, हज के बावजूद मुझे जहन्नम तक पहुंचा सकता है। आज मैं एक ऐसे गुनाह की बात करूंगा जिसे सुनकर शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, दिल कांप उठेगा और शायद आंखें भी नम हो जाएंगी, क्योंकि आज का मुद्दा है दूसरों का हक मारना। हाँ, तुम नमाज पढ़ते हो, रोजा रखते हो, लोगों को हदीस सुनाते हो सकता है हज भी कर चुके हो, कुरान की तिलावत करते हो, लेकिन अगर तुमने अपने भाई की जमीन जुल्म से ले ली, अगर तुमने अपनी बहन को उसके वारिसी हक से महरूम कर दिया, अगर तुमने मजदूर की मेहनत की मजदूरी रोक रखी है, तो जान लो अल्लाह के नजदीक तुम इबादत गुजार नहीं बल्कि एक जालिम हो। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, तबाही है उन लोगों के लिए जो नापतौल में कमी करते हैं। सूरह अल-मुतफ्फिफीन आयत 1। ये आयत सिर्फ बाजार के धोखेबाजों के लिए नहीं है, ये उन सबके लिए है जो किसी भी तरह किसी का हक दबा लेते हैं, जमीन हो या पैसा, इज्जत हो या मेहनत। कुछ लोग कहते हैं बहन तो लड़की है, उसे क्या जरूरत जायदाद की। अरे भाई, तू कौन होता है देने से रोकने वाला। अल्लाह ने कुरान में औरतों के लिए हिस्सा तय कर दिया है। अगर तुमने अपनी बहन का हक रोका तो समझ लो तुम्हारे घर में बरकत उठ जाएगी, औलादों में झगड़े पैदा होंगे और अल्लाह का अजाब तुम्हारे ऊपर आहिस्ता आहिस्ता उतरना शुरू हो जाएगा, बिल्कुल खामोशी से। एक सच्ची कहानी सुनो। एक भाई ने अपनी बहन को बाप की मौत के बाद कहा, तू लड़की है, तुझे क्या करना जायदाद लेकर, और सारा माल खुद रख लिया। बहन चुप रही, लेकिन एक दिन बोली, मैं कुछ नहीं चाहती, लेकिन अल्लाह के हवाले कर रही हूँ। उसके बाद क्या हुआ? उस भाई के घर में झगड़े, बीमारी, नुकसान, और 3 साल के अंदर उसकी दुकान भी बंद हो गई, औलाद बिगड़ गई। आखिरकार वो खुद कहने लगा, मेरी बहन की बद्दुआ ने मुझे बर्बाद कर दिया। दुनिया की अदालत से तो तुम शायद बच जाओ, लेकिन अल्लाह की अदालत में कोई वकील नहीं होता। वहाँ तुम्हारे अमाल पेश होंगे और आएगा वो जिसका हक तुमने खा लिया था। वो मजदूर, वो बहन, वो गरीब पड़ोसी, वो सब आएंगे और तुम्हारे नाम अमाल से एक एक नेकी उठाकर ले जाएंगे। रसूलुल्लाह ने वो डरावनी हदीस सुनाई, क़यामत के दिन दीवाला वो होगा जो नमाज, रोजा, हज लेकर आएगा, लेकिन किसी को गाली दी, किसी पर इल्जाम लगाया, किसी का माल खा लिया, किसी का खून बहाया, और जब उसकी नेकियां खत्म हो जाएंगी तो उनके गुनाह उसके ऊपर डाल दिए जाएंगे और फिर उसे जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। सही है मुस्लिम। सोचो कितना खतरनाक मंजर है। तुमने इबादतें की लेकिन लोगों के हक मारे तो अल्लाह कहेगा, ले जाओ इसे जहन्नम में। एक इंसान था, समाज में बहुत इज्जतदार, मस्जिद का नमाजी हाजी भी था, लेकिन उसके पास 3 बीघा जमीन थी जो असल में किसी और की थी। उसने कागज बनवा लिए, सोचा कि कोर्ट में जीत जाएगा, लेकिन एक रात अचानक दिल का दौरा पड़ा और मौत हो गई। लोग जनाजा पढ़ने आए, दुआएं हुई, लेकिन जब कब्र में उतारा गया तो उसका चेहरा सख्त हो गया, हाथ अकड़ गए और उसका छोटा बेटा घर आकर फूट फूट कर रोया और बोला, अब्बू ने क्या ऐसा किया था जो ऐसा हाल हो गया। भाइयों बहनों, अगर आज भी किसी का हक तुम्हारे जिम्मे है, अगर बहन का हिस्सा तुमने दबा रखा है, अगर किसी गरीब की मजदूरी मारी है, तो आज ही जाकर लौटाओ, क्योंकि कल शायद जिंदगी रहे या ना रहे, हक माफ नहीं होता। अल्लाह अपने हक तो माफ कर देता है, लेकिन बंदे का हक सिर्फ वही माफ कर सकता है जिसका हक है। तुम जितना मर्जी कुरान पढ़ो, जितने चाहो हज करो, अगर तुम किसी का हक मार रहे हो तो तुम अल्लाह के नजदीक एक जालिम हो। अल्लाह से दुआ करो कि वो हमें हक देने वाला बनाए, हक खाने वाला नहीं। जो गलती हमसे हो गई अल्लाह उसे माफ कर दे, लेकिन उसके पहले हम कोशिश करें कि जो भी हक दबा रखा है उसे लौटा दें, क्योंकि वो इंसान जिसकी बद्दुआ लगी है, शायद वो कुछ बोले ना, लेकिन उसकी आह सीधी अल्लाह के अर्श तक पहुंचती है, और जब अल्लाह सुन लेते हैं तो सजा देकर रहते हैं। आज तौबा करो, आज लौटाओ जो तुम्हारे पास अमानत नहीं बल्कि गुनाह बन चुका है, क्योंकि कल बहुत देर हो चुकी होगी। अल्लाहुम्मा गफिर लना, या अल्लाह हमें माफ कर दे, हमें जुल्म करने से बचा ले, हमें इंसाफ करने वाला बना दे, और हमें ऐसी मौत न दे जिसमें किसी का हक बाकी रह जाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।